नमस्कार साथियों, IFMS 3.0 पर मई महीने के सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस हो चुके हैं। उन्हें फॉरवर्ड करने से पहले ये पॉइंट्स ज़रूर चेक कर लें। सबसे पहले आपको यहाँ सैलरी बिल्स में आना है और सैलरी बिल्स में आपको टैब मिलेगा ऑटो सैलरी प्रोसेस। ऑटो सैलरी प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे ऑटो सैलरी प्रोसेस में आपको यहाँ ऑफिस नेम शो होगा, फाइनेंशियल ईयर आप सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में मंथ सेलेक्ट कर लें और उसके बाद में आप सर्च करें। और तो सर्च करने पर आपको यहाँ आपके जो ऑफिस के बिल्स हैं जो ऑटो जनरेट हुए हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब इन बिल्स में आपको यहाँ रिपोर्ट्स जो है वो चेक करनी है। रिपोर्ट्स पे आप जब क्लिक करेंगे, रिपोर्ट्स में आपको सीधा शेड्यूल रिपोर्ट पे आना है। क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर यहाँ जो SI का शेड्यूल है उसमें कर्मचारियों के SI पॉलिसी नंबर शो होने चाहिए। यानी अभी मार्च में जिनकी पहली बार SI की कटौती हुई है उनके SI नंबर आपको सर्विस डिटेल में जाके अपडेट करने हैं, तब जाके यहाँ पे SI पॉलिसी नंबर शो होंगे। तो ये SI नंबर आप चेक कर लें कि जो भी नए एम्प्लॉई हैं जिनका पहली बार मार्च के वेतन बिल से जो SI कटौती हुई थी उनके नंबर है वो अलॉट हो चुके हैं। उनको अपडेट करेंगे तो यहाँ पे आपको SI के पॉलिसी नंबर शो हो जाएंगे। तो ये पॉलिसी नंबर पहले जहाँ पूरे डिजिट में ही आते थे, अब यहाँ पहले शायद ये डिस्ट्रिक्ट का जो 2 यहाँ डिजिट है, यहाँ 2 अक्षर है, ये CR जैसे आया है तो उसके बाद में डिजिट है। तो ये नए जो नंबर हैं वो आपके यहाँ शो होने चाहिए। अगर यहाँ पे मार्च 26 या अन्य कोई डिजिट शो हो रहे हैं और तो उनके आपको SI पॉलिसी नंबर है वो सर्विस डिटेल में जाके अपडेट करने हैं। दूसरा यहाँ आपको अपडेशन ये करना है वो आप यहाँ बिल नंबर पर क्लिक करके चेक कर लें। बिल नंबर पर जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे जो एम्प्लॉय की लिस्ट शो होगी उसमें आपको ग्रोस अर्निंग का जो टैब है, ये ग्रोस अर्निंग का आपको यहाँ पे लास्ट मंथ और करंट मंथ दोनों शो होगा। तो लास्ट मंथ में 58% DA से ये ग्रोस था 60 और 144 और यहाँ ये बढ़ के ये हुआ है। और उसके बाद में ये भी यहाँ ये बढ़कर यहाँ अगर सेम आ रहा हो तो इसका मतलब यहाँ पे DA है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ है, तो उसको आप चेक कर लें। और ये यहाँ पर प्रोबेशन के जो एम्प्लॉई हैं उनका तो सेम यहाँ पे रहना, बाकी सबकी ग्रोस अर्निंग है। जो पुराने एम्प्लॉई है प्रोबेशन कंप्लीट कर चुके हैं उनका ग्रोस अर्निंग है वो लास्ट मंथ से करंट मंथ में बढ़ेगा। और वैसे भी आप इनर सीट निकाल के 1 बाय 1 भी चेक कर लें ताकि किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं हो। अब यहाँ इसी तरीके से जो डिडक्शन का है, लास्ट मंथ और करंट मंथ का डिडक्शन डिफरेंस है वो भी आप देख लें। ये भी सेम नहीं रहना चाहिए, ये भी आपको यहाँ डिफरेंट दिखेगा क्योंकि GIS की जो कटौती थी वो लास्ट मंथ हुई थी और इस मंथ वो कटौती है वो हट गई है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जो डिडक्शन है जैसे 9,158 तो ये 7,758 हो गए और उसके बाद में ये 7,158 है, ये 5,758 हो गए, 6,458 की 5,758 हो गए और 4,383 से 2,283 हो गए। तो ये सब में करंट मंथ में डिडक्शन है वो यहाँ पे जो कम हुआ है, इसको आप इनर सीट से भी अच्छे से मिलान कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारे पास 3 जो मुख्य चीज़ें हैं वो आपको चेक करनी है। पहला, आपको SI नंबर उसमें शो होने चाहिए जो शेड्यूल है उसमें। जिनके SI पहली बार कटी है मार्च में उनके अगर SI नंबर नहीं आ रहे हैं तो बिल को डिलीट करके SI नंबर अपडेट करके और फिर दोबारा से आप बिल जनरेट करें। और उसके बाद में ये जो अपने ग्रोस अर्निंग यानी DA जो बढ़ा है वो बढ़ा हुआ होना चाहिए और डिडक्शन में आपका जो GIS का डिडक्शन है वो यहाँ लेस हो जाना चाहिए। ये 3 अपडेशन आपको चेक करके फिर इन बिल्स को एब्सेंटी के साथ ट्रेजरी को फॉरवर्ड करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।